मेरे बाप ने अपना डायरेक्ट ऑर्डर देकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मैंने कहा था तुझसे कि मेरे बाप को कोई परवाह नहीं है, उनके लिए हम सब कोलैटरल डैमेज है। ऐसा मत बोल। तुझे बचाने के लिए उन्होंने हमें होशियारपुर भेजा कि नहीं भेजा पता? एक थप्पड़ मारूंगा भोसड़ी के। अभी तो सब सच बोला है तूने, फिर टोपी पहना रहा है। मेरे बाप ने मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि राधिका एंड मनोज को फंसाने के लिए ये ड्रामा किया था। अबे अगर उनको हमारी फिक्र ना होती तो कबीर को क्यों मारते? कबीर हमारे लिए नहीं, उनके लिए सरदर्द बन गया था। अब तू मेरे बाप की साइड लेना छोड़ और ये बता कि स्वीटी तक कैसे पहुंचना है। तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। तू जाके सोहानी को संभाल, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी कोई उठा के ले जाए। जो मंदिर की चप्पल है क्या जो उठा के ले जाएगा कोई? चल हम तीनों दिल्ली चलते हैं। यहाँ वैसे भी जो तेरा मिशन था वो पूरा हो गया है। नहीं यार, एक्चुअली अगर हम तीनों वापस चले गए तो राधिका के सर्वेलेंस को पता चल जाएगा। वाह बहनचो वाह, अभी चाय की दुकान पे बैठ के पूरा प्लान बता दिया, तब उनको पता नहीं चला? अबे नहीं यार, एक्चुअली नहीं। चाय की दुकानें हमारे इंटेलिजेंस में आती हैं और विस्की वाइन की दुकानें, पान की दुकानें या कुछ जनरल मर्चेंट स्टोर्स भी बाकी एजेंट्स के मुखबिर होते हैं, समझा? साला ऐसे डिटेल बता रहा था जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म चल रही हो। फिर फालतू बातों में लगा दिया तूने। स्वीटी तक कैसे पहुंचना है वो बता। भाई मेरी बात मान, तू घर जा, सुहानी को देख। स्वीटी की चिंता मैं कर लेता हूँ। हर बार हर लड़की की चिंता तू ही करेगा क्या बहनचो? मैं भी तो किसी लड़की की चिंता कर सकता हूँ। अबे धीरे बोल, तुझे सुहानी की चिंता करनी है ना, वो भी तो लड़की है। फिर जब मैं नहीं था तब तूने श्रेया की बहुत चिंता की थी, नहीं? अतः श्रेया और मेरे बीच हुई शॉर्ट टर्म लव स्टोरी पर टॉन्ट कर रहा था। वो टॉपिक ओवर हो चुका है, उसे मत ओपन कर। और सुहानी सेफ है यहाँ, मैं उसको कॉल करके बता देता हूँ। नो वे, तू उसे सेफ रहने के लिए जैसे ही कॉल करेगा ना वो अनसेफ हो जाएगी। मोबाइल फोन्स पे ट्रस्ट मत किया कर। सॉरी जेम्स बॉन्ड जी, मुझे नहीं पता था कि इंडिया के सारे एजेंट्स कान में हेडफोन्स लगाए मेरे ही मोबाइल की कॉलर ट्यून पर नाच रहे हैं। ओह वाह, बहुत अच्छा जो क्रैक किया तूने। अब तू घर जा, मैं देखता हूँ कि स्वीटी को कैसे ढूंढना है। मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है, तू भी मेरे बाप की तरह सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। मैं खुद स्वीटी को बचाने के लिए चलूंगा। मुझे ऐसे जिद करते देख अथर्व रुका। उसने मुझे घूरा। एक सेकेंड, स्वीटी के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नहीं हो रहा तू? हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, पोसेसिव नहीं हो रहा, मैं कंसर्न हो रहा हूँ। वो भी उतनी ही क्वालिटी में जितनी ज़रूरी है। अब चल। अबे पागल है क्या? ऐसे कहाँ चल? पता करना पड़ेगा, टाइम दे। दिया 2 मिनट का टाइम है तेरे पास, पता कर वो कहाँ है। अथर्व फिर मुझे घूरने लगा। मैं भी उसकी तरफ देखता रहा। स्वीटी ने रात में मेरे साथ जो किया था वो तो अलग मैटर था, पर मुझे उसकी चिंता इसलिए हो रही थी कि वो भी मेरी तरह इन जासूस लोमड़ियों के चक्कर में फंसी हुई थी। उसकी कोई गलती नहीं थी। वैसे वो फोटो में बिल्कुल भी घबराई हुई या परेशान नहीं लग रही थी, पर क्या पता वो स्ट्रगल करते करते थक गई हो। क्या पता उसके साथ वो लोग टॉर्चर कर रहे हों। वैसे भी हमने फिल्मों में देखा था कि जब गुंडे किसी आदमी के किडनैपिंग के बाद उसको टॉर्चर करते हैं तो उसके नेल्स निकाल देते हैं, पर किसी लड़की को किडनैप करके टॉर्चर करना हो तो उसके कपड़े निकाल देते थे। गुंडों में भी हिपोक्रेसी चल रही थी। हम दोनों की रीच से बहुत दूर स्वीटी एक बहुत बड़े गोडाउन में चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ चेयर के पीछे बंधे थे। उसके मुंह में पतला सा रुमाल बांधा हुआ था। इस रुमाल का पर्पस शायद स्वीटी को चुप रखना था, पर स्वीटी ने आधे घंटे में उस रुमाल को छुइयां बन के कुतर दिया और उसका मुंह खुल चुका था। हेलो हेलो हेलो, कोई है? अंकल, अंकल जी, अंकल जी। स्वीटी जोर जोर से शोर मचाने लगी। पूरे गोदाउन में 2 बल्ब्स लगे थे। एक गोदाउन की एंट्री में था और दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड वॉल के पास था। दोनों ही लाइट स्वीटी तक पहुंच नहीं पा रही थी। गोदाउन अगर 10,000 स्क्वायर फीट में बना था तो 8,000 स्क्वायर फीट खाली पड़ा था। स्वीटी की आवाज़ वैसे ही एको हो रही थी जैसे किसी माउंटेन रिज पर खड़े हुए लवर्स की होती थी। हेलो, कोई तो आओ। हेलो। ओहो, ओह, ओले ओले ओले, अंकल जी, कम ऑन एंड डांस। स्वीटी को एको होती आवाज़ सुनने में मज़ा आ रहा था। बम सी बम बिंग बिंग बू, बुरे फंसे पाइप सूंघ लो, उपचिक ओ ओ ओ। अरे कोई है?
अरे कोई है क्या? अचानक किसी हील वाली के आने की आवाज आई। कुंडी मत खड़काओ रानी, सीधे अंदर आओ रानी। यह राधिका थी जो पैर पटकती हुई आई थी। What's wrong with you, हाँ? इतना इतना शोर क्यों मचा रही हो? ओह, आप तो आंटी हैं। मुझे लगा कोई अंकल आएंगे। एनीवेज, आई एम स्टार्विंग। एसएप कुछ खाने को दो ना। ASAP? ASAP खाना है तुम्हें? ओहो, एज सून एज पॉसिबल। आपने कभी किसी को ईमेल नहीं भेजी क्या? Shut up! You're not on a picnic trip, हाँ? चुपचाप बैठी रहो। दे दो ना मैम प्लीज। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज 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 कुछ दो ना, दो ना। ओहो, stop it for God's sake! रुको, भेजती हूँ अभी। ये थैंक यू। एंड प्लीज साथ में ना टी कॉफी की जगह डाइट कोक भिजवाना। राधिका स्वीटी के पास आई और जोर से उसके बाल खींच लिए। आई आई आई, छोड़ो छोड़ो, टूट जाएंगे। मैं तेरे लिए मैकडोनल्ड से कोई हैप्पी मील लेने नहीं जा रही, समझी? Now shut the fuck up or I will throw you to the wolves. ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। राधिका ने बाल छोड़ दिए। वो जाने लगी। आपके पास वुल्व्स भी है? मैंने कभी देखे नहीं पहले। क्या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे हैं? मुझसे भी बड़े? राधिका जाते जाते रुकी, फिल्मी स्टाइल में टर्न हुई और बोली, You wanna see wolves, huh? I will show you some. ओके, बट पहले हैप्पी मील। राधिका फिर वापस आने लगी। आई मीन जो भी रूखा सूखा एंड ऑल। प्लीज प्लीज, बहुत भूख लगी है। राधिका ने फिर एक लुक दी और चली गई। यूजुअली स्वीटी को ठंड नहीं लगती थी। जब मैं और सुहानी बॉडी वार्नर के ऊपर शर्ट और उसके ऊपर स्वेटर पहनकर ब्लैंकेट में घुस के वाइब्रेट कर रहे होते थे, तब स्वीटी अनड्रेस होकर सोफे पर लेट जाती थी। इस लड़की की गर्मी एंटार्क्टिका के ग्लेशियर मेल्ट कर सकती थी, पर इस सीलन वाले गोडाउन में उसको हल्की हल्की ठंड लग रही थी। हमारी जासूसी दुनिया से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर श्रेया केम्सफोर्ड की पहली बारिश देख रही थी। सनी डे के बाद अचानक हैवी रेनफॉल लंदन ही नहीं पूरे इंग्लैंड एंड वेल्स की स्पेशलिटी थी। टेम्परेचर -2 पर पहुंच चुका था। श्रेया का हाथ बार बार स्कॉच की तरफ जाता था और वो बार बार ये सोच कर रुक जाती थी कि उसने अथर को प्रॉमिस किया था। श्रेया ने सेकंड फ्लोर की एक विंडो खोली हुई थी। उसको पता था कि अगर मिसेस डोना ने देख लिया तो वो बहुत डांट लगाएगी, लेकिन बारिश की बूंदों के ठंडे ठंडे छींटे जो उसके फेस पर पड़ रहे थे वो श्रेया को टेम्पररी ही सही बहुत सुकून दे रहे थे। हालांकि वो ठंड से कांप रही थी, पर फिर भी उसको अच्छा लग रहा था। श्रेया को किसी के आने की आवाज आई। वो बिना पीछे मुड़े ही बोल दी, ओह, टेंशन मत लेना मोंटी, मैं मिसेस डोना से बात कर लूंगी। श्रेया को रिटर्न में कोई आवाज नहीं आई। अब उसने मुड़ के देखा तो पता चला कि मोंटी नहीं, स्टुअर्ट ऊपर आया हुआ था। वो इशारे से खिड़की बंद करने के लिए बोला, Just 2 minutes or 5 minutes. I will close it very soon. वो मुस्कुरा के कॉर्नर टेबल की तरफ चला गया और एक ग्लास में थोड़ी सी स्कॉच विस्की डालने लगा। Wow, you drink? How old are you? स्टुअर्ट ड्रिंक लेकर श्रेया के पास आया और उसने इशारे से बोला कि ये ड्रिंक उसके लिए नहीं बल्कि श्रेया के लिए थी। Oh, no, I quit. Yesterday. स्टुअर्ट ने फिर भी मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ ड्रिंक बढ़ा दिया। श्रेया ने लालची आंखों से पैक की तरफ देखा। स्टुअर्ट ने ड्रिंक को श्रेया की मुंह के पास कर दिया। श्रेया की नाक में फाइनेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की की स्मेल गई। उसका मन ललचाने लगा। श्रेया जैसे खुद से बोली, एक पैक पीने से कोई प्रॉमिस थोड़ी टूटेगा। प्रॉमिस तो रात भर ड्रिंक न करने का किया था ना। स्टुअर्ट को कुछ समझ नहीं आया। वो बस स्कूल गोइंग बच्चे की तरह स्माइल करता हुआ श्रेया के होठों से पैक लगाने लगा। नाइस। कौन सी विस्की है ये? I mean, which brand? Never mind. श्रेया को याद आया ये प्रीमियम स्कॉच विस्की की बोतल पर कोई ब्रांड नेम नहीं लिखा था। वो बस सुंदर सी ग्लास की बोतल में भरी हुई थी। मॉन्टी ने बताया कि ये मिसेस डोना की होम टाउन की स्कॉच थी, जिसे वो कभी कभी किसी स्पेशल ओकेशन पर पीना पसंद करती थी। श्रेया ने दूसरा सिप लिया ही था कि स्टुअर्ट उसके क्लोज आ गया। श्रेया थोड़ी सी अलर्ट हो गई। What? स्टुअर्ट ने बिना टाइम वेस्ट किए श्रेया के लिप्स पर उंगली रख दी। What the hell? Stay away from me.
स्टुअर्ट के फेस पर अब भी स्माइल बनी हुई थी, पर अब उसकी आंखों में मासूमियत की जगह शरारत नजर आने लगी। वो श्रेया की तरफ आया। I'm warning you. I will scream. स्टुअर्ट और गंदी स्माइल देने लगा।